नारद जी महाराज बता करके चले गए, मैया कोप भवन में बैठी है। महादेव गए, जाकर के देखा तो माता कोप भवन में है। महादेव कहते देवी क्या हुआ? माता कहती आप हमसे बात मत कीजिए। बोले क्या हुआ? बोले आप बहुत बड़े कपटी। महादेव कहते हैं मैं वो भी कपटी? अरे मैंने कौन सा कपट कर लिया? मैया ने कहा आप बात मत कीजिए, जाइए जाइए, चलिए चलिए यहां से जाइए। महादेव कहते हैं अरे मैंने कौन सा कपट कर लिया? मैंने क्या छुपा लिया? बोले आपने कभी मुझे बताया कि आपके गले में जो मुंड माला है उसमें मुंड किसके है? महादेव बोले अरे वाह, छोटी सी बात के लिए परेशान। अरे देवी ये मुंड किसी और के नहीं, तो तुम्हारे हैं। माता कहती है इतने सारे मुंड मेरे? मैं इतनी बार मरी, आप एक भी बार नहीं मरी, इतने सारे मुंड मेरे हैं? बोले हाँ। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 108 मुंड मेरे। और आप ऐसे ही हैं, मैं इतनी बार मर गई, आपको कुछ भी नहीं हुआ। आपने ऐसा क्या पिया है जो आप अजर और अमर हैं? महादेव कहते हैं मैंने अमर कथा को पान किया है, इसलिए मैं अजर अमर हूं। मैया कहती है अभी तक तो कपटी थे, पर अब तो आप महाकपटी हो गए, क्योंकि आपने कभी मुझे तो अमर कथा सुना ही नहीं, मुझे तो कभी अमर कथा के बारे में बताया नहीं। महादेव कहते हैं देवी हमेशा श्रोता को देख करके वक्ता कथा सुनाता है। कोई श्रोता पहले से सोच करके नहीं आता है कि आज ये सुनाऊंगा या कल वो सुनाऊंगा, नहीं। कथा के जो भाव है वो तो होते ही है, पर कोई वक्ता सोचता नहीं है कि हम ये जा करके कहेंगे, वो जा करके कहेंगे। हमेशा श्रोता को देख करके वक्ता के भाव होते हैं। तो आपने कभी ऐसा भाव ही नहीं रखा जो मैं आपको अमर कथा सुनाऊं। आज थोड़ा भाव है तो मैं सुनाने के लिए तत्पर हूं, चलो सुन लो। मैया बाबा दोनों गए। बाबा उच्च शिखर पर शिला पर बैठ गए, माता नीचे बैठ गई। महादेव बोले पहले देखो यहाँ कोई है तो नहीं। महादेव ने कहा तो माता देखने के लिए गई तो एक विगलित अंडा पड़ा है। विगलित माने जानते हो? टूटा हुआ अंडा पड़ा है। माता ने आकर के बताया। महादेव कहते हैं कोई नहीं। अच्छा वो अंडा किसका था? वो एक सुकी का था। सुकी सुख दोनों कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। सुकी गर्भवती थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी, उसका गर्भ गिर जाता है, विगलित अंडे के रूप में पड़ा है। माता ने जब ये सब आकर के महादेव को कहा तो महादेव कहते हैं देवी मैं जो कथा सुनाता हूं ना वो नेत्र बंद करके सुनाता हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम कथा सुन रही हो? बोले मैं हरिओम हरिओम कहूंगी और आप मुझे कथा सुनाते रहना। और ये वास्तविकता है। आपको कोई भी कुछ सुनाए उसका आपको प्रति उत्तर देते रहने चाहिए। प्रति उत्तर का मतलब ये नहीं कि आप हाँ हाँ करो, नहीं। आप गर्दन हिला करके भी उस चीज को अगर समझ रहे हैं तो आप बताइए कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आजकल क्या होता है, व्यक्ति सुनते तो हैं पर ऐसे सुनते हैं, कोई कैसे बैठ जाता है, कोई कैसे बैठ जाता है, वो मन के भाव वक्ता को फिर समझ में नहीं आते। पहले क्या होता था, जब बुजुर्ग लोग कहानियां सुनाते थे तो कहते थे, क्या कहते थे? बोले हूं हूं करके प्रति उत्तर दो। तो वैसे ही कहने का भाव आप भी जो सुन रहे हैं आप भी थोड़ा प्रति उत्तर देते रहिए। जैसे माता को कहा कि आप हरिओम हरिओम कहते रहो। मैया हरिओम हरिओम कहती है। पहले दिन की कथा होती है। पहले दिन की कथा हुई, जो विगलित अंडा था वो जुड़ जाता है। कथा का प्रभाव देखिएगा, कथा क्या कर सकती है। दूसरे दिन की कथा होती है, उस अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव होने लगता है। तीसरे दिन की कथा होती है, वो जीव अपना जन्म ले लेता है। और चौथे दिन की कथा आती है ना महाराज, वो जीव तो फिर वृंदावन की गलियों में जाकर के झूम झूम करके राधा नाम गाता है। बोले कृष्ण लाल की जय। क्योंकि चौथे दिन की कथा बहुत मीठी और प्यारी कथा है। उस दिन हमारे ठाकुर जी का उत्सव होता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लाला का उत्सव है। बहुत प्यारी कथा होती है। पांचवें दिन की कथा हुई, बहुत प्रेम से सुन रहे हैं मैया और सुखदेव भगवान।
छठवें दिन की कथा होती है। मैया को गोपी उद्धव संवाद सुनते सुनते नींद आ गई। मैया सोई तो मैया ने हरिओम हरिओम कहना बंद कर दिया। स्वाभाविक सोता हुआ व्यक्ति क्या कहेगा? सुखदेव बोले अगर मैया हरिओम हरिओम कहना बंद कर देगी तो महादेव कथा सुनाना भी बंद कर देंगे। कुछ करना चाहिए। तोता का एक स्वभाव होता है, जैसा वो सुनता है ना वैसा वो दोहराता है। इतनी देर से सुखदेव हरिओम 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 सुन रहे थे तो तत्काल हरिओम 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 कहना प्रारंभ कर देते। सातों दिन की कथा पूरी हुई, महादेव ने जयकार लगाई और जैसे ही जयकार लगती है मैया के नेत्र खुले। मैया ने कहा भगवान आप जो छठवें दिन की कथा में गोपी उद्धव संवाद सुना रहे थे उसमें उद्धव जी ने गोपियों से क्या कहा? महादेव मुस्कुरा करके कहते क्या कहा? अरे सातों दिन की कथा तो पूरी हो गई। बोले भगवान माफ कीजिएगा, षष्ठम दिवस की कथा सुनते सुनते ना मुझे थोड़ी नींद आ गई थी। माता कहती है नींद आ गई तो महादेव बोले अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो तुम्हारी अनुपस्थिति में हरिओम हरिओम कौन कह रहा था? कोई तो यहां पर है। माता देखने गई तो एक वृक्ष की शाखा पर, शाखा माने डाली पर, एक छोटा सा तोता बैठा है और वो कथा सुन रहा है। माता ने आकर के कहा भगवान एक सुक ने कथा सुनी है। सुक माने तोता ने कथा सुनी है। महादेव कहते हैं पहला अपराध चोरी छिपे कथा सुनी, दूसरा अपराध वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा सुनी। कभी भी वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा को नहीं सुनना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अगर सुनते हैं ना तो उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। हनुमान जी से ही अपराध हो गया था। किससे हुआ? हनुमान जी से। जिस समय अर्जुन को प्रभु गीता का उपदेश दे रहे थे, अर्जुन ने दक्षिणा दी सुनने के बाद तो हनुमान जी भी आकर के दक्षिणा देने लगे। प्रभु बोले आपने कहां सुनी ये कथा? बोले हमने तो रथ की ध्वजा के ऊपर बैठ करके सुनी। बोले आपने रथ की ध्वजा के ऊपर बैठ करके सुनी? बोले हाँ। बोले तो फिर वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा को सुना है तो आपको तो प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। हनुमान जी कहते हैं हमारे भक्त हमें ही कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और आप हमें ही प्रेत योनि में भेजोगे? तो यहां प्रभु ने कहा आप प्रेत गीता लिखो। तो हनुमान जी ने प्रेत गीता लिखी तो जाकर के उस पाप से वो मुक्त हुए। कहने का मतलब कभी भी वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठकर के कथा को नहीं सुनते हैं। हमेशा सन्मुख होकर के, सामने बैठ करके, अगर आपके अंदर सामर्थ्यता है तो सुखासन लगा करके कथा सुनो, उसका फल कुछ ज्यादा मिलता है। नहीं तो फिर आप जो भी प्रावधान, अभी तो कलयुग में इतने सारे प्रावधान है, चेयर सोफा ये वो, महाराज सब सुख सुविधा को देख करके कार्य करता है। तो कहने का मतलब महादेव बोले उसे लेकर के आओ। माता गई बाबा बुलाने चलो। बोले मैं बाबा के पास नहीं जाऊंगा, आप ही कह दो मैं नहीं आ रहा हूं। और ये स्वाभाविक होता है। बच्चा जितना पिता से डरता है ना उतना कभी मां से नहीं डरता है। डरता है क्या? कभी नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि मां ममता की मूर्ति होती है। अगर एक थप्पड़ भी लगा देगी ना तो उसके बाद अपने आप ही हृदय से लगा लेती है, तू तो मेरा ही तो है, तुझे नहीं मारूंगी, तुझसे नहीं कहूंगी तो किसे कहूंगी। ये मां होती है। और पिता कैसा होता है? कहीं बाहर है पिता, बच्चों ने सुना कि पिताजी आ रहे हैं, कितना भी उत्पात ऊधम हो रहा हो, सुना कि पिताजी आ गए हैं, अपने आप यथावत हो जाएंगे, स्थिर हो गए एकदम, क्योंकि पिता है महाराज, जो दिखाने के लिए कठोर होता है पर मन उसका बहुत कोमल होता है। कहने का भाव, मैया ने कहा भगवान वो नहीं आ रहा है। महादेव बोले वो नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगा। तत्काल महादेव अपना त्रिशूल उठाते हरिओम कह करके खड़े हुए। जैसे ही गए सुखदेव भगवान ने अपने पंख फड़फड़ाने प्रारंभ किए। पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते श्री सुखदेव भगवान कैलाश पर्वत के नीचे आते हैं। कैलाश पर्वत से नीचे वेद व्यास जी की कुटिया पड़ती है।
वेद व्यास जी की कुटिया में माता पिंगला, जो वेद व्यास जी की अर्धांगिनी है, वो केस सवार रही थी। और माता ने केस सवारते सवारते उभासी ली। उभासी माने जानते हैं? थकान में उभासी आती है। जैसे ही उभासी ली तो तत्काल सुखदेव प्रभु सूक्ष्म रूप बना करके माता के हृदय में प्रवेश कर जाते, उनके मुख के द्वारा। सुखदेव भगवान की जय। महादेव कहते हैं, एक चोर आपका मेरी यहां से आया है, देखो आपकी कुटिया में ही है और लग रहा है वो आप ही के यहाँ है, जल्दी देखो कहाँ है, खोजो खोजो। व्यास जी ने कहा, आपके यहाँ से चोर चोरी करके आपका कुछ लेकर के मेरे यहाँ आया है? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, मुझे थोड़ा सा भ्रम हो गया, आपके यहाँ वो चोरी करने गया? बोले हाँ। बोले आपके यहाँ? बोले हाँ। क्या मिला होगा? भांग घोटने वाला सिलवट्टा या भजन करने वाली वो माला की झोली, यही मिल सकती है। और तो आपके यहाँ कुछ ऐसा धन है नहीं। आपके यहाँ जो भी जितना धन है, सब धन ऐसा है कि जिसे कोई चुरा ही नहीं सकता है। खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। उस धन को कोई चुरा नहीं सकता, तो फिर कौन से धन की चोरी हुई है? महादेव बोले, उसने मेरी अमर कथा को सुना है, जल्दी लाओ उसे। व्यास जी कहते, क्या करोगे? बोले मारूंगा। व्यास जी ताली बजा के ठहाका लगा के हंस गए। बोले महाराज, नाम भी बोला, बातें भी बोली। अरे अमरनाथ के मुख से अमर कथा सुन ली हो, क्या वो कभी मर पाएगा? अरे वो तो अजर अमर हो जाएगा। बोलो अमरनाथ भगवान की जय। महादेव ने सुना, बात तो सच्ची कह रहे हैं। तत्काल उदास होकर के लौट करके चले गए। कुछ समय बाद धीरे धीरे वेदव्यास जी को और वेदव्यास जी की अर्धांगिनी को यह महसूस हो रहा है कि सच में कोई अलौकिक शक्ति हमारे यहाँ है। माता पिंगला को अपने वेद की ध्वनियां गर्व से सुनाई पड़ रही है। व्यास जी ने कहा, पुत्र 12 वर्ष बीतने को हैं, बाहर आ जाओ, संसार बहुत सुंदर है। बोले सुंदर है तभी तो, सुंदर नहीं होता तो कब का आ जाता। अरे सुंदर वैसा नहीं है जैसा उसे होना चाहिए। सुंदर कैसा है? बोले व्यक्ति यहाँ आता है, सुंदरता में फंस जाता है, यहाँ तो कम से कम भजन करता है, वहां कुछ भी नहीं कर पाता है। हमारे आपके साथ भी ऐसा होता है। हम लोग परिवार की सुंदरता में, संसार की सुंदरता में, व्यर्थ के कार्यों में इतना फंस जाते हैं, ये सब हमें इतना जकड़ लेते हैं कि हम सारे कार्य करना भूल जाते हैं। किसके कार्य? परमात्मा के कार्य। अपने तो हम वैसे करते हैं, पर परमात्मा का नहीं करते हैं। परमात्मा का कार्य एक ही है, मेरा भजन करो, मेरा चिंतन करो। ना तो भजन ही करते, ना चिंतन ही करते। भजन की जगह भोजन करते हैं और चिंतन की जगह चिंता करते हैं। होता है ना? भजन की जगह भोजन और चिंतन की जगह चिंता करते हैं। और ये दोनों ही धीरे धीरे हमें ऐसा कर देते कि हम कुछ भी करने योग्य फिर नहीं रहते। चिंता सापन के ही नहीं खाया, कहीं जग जाहि न व्यापी माया। वेदव्यास जी ने कहा, बोले पुत्र आओ तो सही, संसार बहुत सुंदर है। बोले मैं नहीं आऊंगा, भजन यहां जैसे कर रहा हूं वहां हो ही नहीं पाएगा। अगर मुझसे परमात्मा आकर के कहे तो मैं जरूर आऊंगा। वेदव्यास जी महाराज नारद जी से प्रार्थना करते हैं। नारद जी प्रभु से जाकर के कहते हैं, प्रभु आते हैं, सुखदेव को मां के गर्भ में दर्शन देते हैं और कहते हैं आओ, मेरी माया बहुत सुंदर है। सुखदेव कहते हैं तभी तो नहीं आ रहा हूं कि आपकी माया पकड़ लेगी, और मैं पकड़ना चाहता नहीं। तो बोले फिर क्या करना चाहते? बोले भजन। बोले तो बाहर आकर के कर लेना। बोले बाहर भजन होता कहाँ है? पत्नी में, बच्चों में, माता पिता में, भाई में, बहन में हम ऐसे फंस जाते कि हम भजन ही नहीं कर पाते। हमारे आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि नहीं? सबके साथ होता है। 2 मिनट भजन करने के लिए बैठो तो हमारा मन ही भटकने लगता है। कभी परिवार की, कभी व्यापार की, कभी घर की, कभी बच्चों की, सबकी टेंशन हो जाती है। और जो ऐसा भजन करते हैं ना, भगवान कभी उनके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। भजन हमारे सा
जितना भी करो, चाहे आप आधे घंटे करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, स्थिरता के साथ करो, मन को नियंत्रित रख के करो, उस भजन का फल मिलता है। बाकी तो आप अगर दिखाने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका आपको फल मिलने वाला नहीं है। सुखदेव भगवान जब कहने लगे कि मैं संसार में नहीं आऊंगा क्योंकि भजन नहीं कर सकता, प्रभु कहते हैं मैं आश्वासन देता हूं कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। आश्वासन पाकर के सुखदेव भगवान जन्म लेते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसका नाल छेदन का एक कार्य किया जाता है। सुखदेव ने नाल को भी छेदन नहीं करवाया, नाल को कंधे पर डाला, सीधे वन में चले गए। पिता ने बहुत रोका, पुत्र बाहर आओ, ये संसार बहुत सुंदर है, ये माया बहुत सुंदर है। बोले नहीं, मैं इस कंदरा से बाहर नहीं निकलूंगा। कंदराओं में जाकर के छुप गए, बैठ गए। वेदव्यास जी हार थक के उदास होकर के आ जाते हैं, पर सुखदेव बाहर नहीं आए।